जो सामर्थ्य, जो शक्ति, जो धन, जो वैभव, जो कीर्ति, जो सम्मान लुट जाता है, चला जाता है, वो वापस भी आ सकता है, पर उसके लिए तप चाहिए, जप चाहिए। शरणम अहम रामास्मि, शरणम अहम शिवास्मि। देखो पार्वती जी ने भगवान शिव को दूसरे जन्म में भी पा लिया। पिछले जन्म में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, आत्मघात कर लिया, और अगले जन्म में भी पा लिया। क्यों? पिछले जन्मों का जो प्रताप है वो जिंदा रहता है संस्कार के रूप में, और फिर नारद जैसे गुरु बचपन से मिल जाए तो वही प्रताप प्रकट हो जाता है और फिर खोई हुई संपत्ति को वापस दिला देता है। इसलिए हमारे हिंदू समाज में 5 वर्ष की उम्र में ही गुरु बनाने का विधान है, पर हम बेईमान हो गए, इसलिए दुख पा रहे हैं, क्लेश पा रहे हैं, और हमारा सामान हमें ही नहीं मिल पा रहा है। हमारा है पर हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना गुरु के हमारे पूर्व संस्कारों के प्रताप, पुण्य, सुख प्राप्त नहीं होते। हमको हमारे साथ रहते हैं पर हमारे भोग में नहीं आएंगे बिना गुरुदेव के। जब हमारे गुरु जीवन में आएंगे तब हमारे जन्म जन्मों का प्रताप, भगवान का पूजन, सेवन, अर्चन, हमने थोड़ा घना जो भी किया है वो एक साथ प्रकट होने लग जाता है, और फिर हमारे सब काम बनने लग जाते हैं, सफल होने लग जाते हैं। इसीलिए नस्फलम यथा युक्तम, बिना सतगुरु के, बिना वास्तविक गुरु के, बिना दीक्षा के हम धन का भोग भोग सकते हैं पर सुख नहीं भोग सकते। धन रहेगा, गाड़ी रहेंगी, पर बीमारी रहेंगी, सुख नहीं भोग सकते। और सुख भोगने की कोशिश की तो अधिक बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे। कई लोग बीमार हैं ना, सुख भोगते हैं तो वो बीमार और हो जाते हैं, और बीमार हो जाते हैं। और बीमार व्यक्ति अगर दुख को स्वीकार कर ले, और दुख और दुख, तो उसकी बीमारी खत्म हो जाती है, पर वो बीमार होकर सुख ढूंढता रहता है, इसलिए वो और बीमार होता रहता है। गुरुदेव जीवन में जब आते हैं तो हमारे पिछले जन्म प्रकट होते हैं। दरोगा सिंह जी, यादव सिंह चौधरी जी, दोनों परिवार यहाँ हैं, आप भी हैं। हमारे पिछले जन्म गुरु कृपा से ही प्रकट हो गए पुण्य के रूप में, तब हम कथा कर पा रहे हैं, तब हम दान कर पा रहे हैं, कथा श्रवण कर पा रहे हैं। बहुत कठिन है, कितना सारा जीवन जी लिया, कहाँ कथा कर पाए। यमुना जी में अगर कोई दिल्ली से लकड़ी डाल दे बड़ी सी, तो वृंदावन में आते आते उसे घंटों तो लगेंगे। यमुना अपना काम कर रही है, लकड़ी को बहा रही है, पर टाइम लगेगा वृंदावन पहुंचने में। ऐसे ही गुरुदेव सबके सुख को धारा में बहाते हैं, पर उसे प्रकट होने में टाइम लग जाता है, पर वो आएगा, वो मिलेगा, क्योंकि वो धारा ही ऐसी है गुरुदेव की। गुरु बिन करे नहीं बेड़ा पार, भोले बिन दुनिया में। किसी का भी बेड़ा पार गुरुदेव के बगैर नहीं हुआ। भगवान भी तब ही चप्पू चलाते हैं जब गुरुदेव सामने होते हैं। वो कहते हैं, प्रभु ये आपका भक्त है। भक्त होने का हम प्रमाण नहीं दे सकते, ये ध्यान रखना, क्योंकि भक्त होने का प्रमाण देने के लिए हम काफी कोशिश करते हैं। तिलक लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, चादर ओढ़ेंगे, कपड़े बदलेंगे। वृंदावन में देखे ना कितने सारे भैरूपिया घूमते हैं दिन भर, माथे पे तिलक, चंदन, कंठी, माला, और गाल में तमाकू, गुटखा, जर्दा। भक्त होने का काफी हम आडंबर करते हैं, पर भक्त हो सकते, हाँ, भक्त कब होंगे? जब गुरु जी की परीक्षा में पास हो जाएंगे तो भक्त हो गए, भगवान स्वीकार कर लेगा। गुरुदेव की परीक्षा में जो फेल है उसे ब्रह्मांड में कोई भी जगह मिलने वाली हो, उसके लिए कोई जगह नहीं है। वो भटकते फिरे, या वहाँ द्वार द्वार द्वार, सब द्वार उसके लिए झूठे पड़ जाएंगे।
क्योंकि सारी दुनिया के द्वार जब झूठे पड़े तभी तो गुरुद्वार मिला, तभी तो गुरुद्वार अंतिम द्वार गुरुद्वार है। गुरुद्वार से दो ही द्वार खुलते हैं, एक संसार का, एक मुक्ति का। दो द्वार खुलते हैं गुरुद्वार से। और भैया हम तो गुरुद्वार ही नहीं है, अभी तो हमारा तो गुरुद्वार ही खुला नहीं है। यम जातम कृतम भूय